मन में प्रेम हो, विश्वास हो, आदर सम्मान हो ना, तो कैसे पहुंचना है ये वो बताते हैं, हमें नहीं करना पड़ता, वो खुद रास्ते बनाते हैं। ये जो डिवोटी हैं, आप ये मान लीजिए कि ये डिवोटी नहीं थी, पर भगवान की भक्ति करती थी, श्री कृष्ण की पूजा करती थी, हनुमान जी की भी करती थी, शिव जी की भी करती थी, साईं बाबा को थोड़ा बहुत जानती थी, उतना विशेष कुछ था नहीं। सपने में ये जो इधर देखना शुरू की थी, वो चीज़ें हकीकत में उतर रही थी। इन्होंने जब अपने हस्बैंड का प्रमोशन देखा तो प्रमोशन हुआ, ट्रांसफ़र देखा तो ट्रांसफ़र हुई, बेटे का एडमिशन देखा तो उसी कॉलेज में उसी रोल नंबर पे एडमिशन हुआ, ये चीज़ें हुई। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा था, तो अच्छे दर्शन मिलने पे किसको बुरा लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ों का सपना है तो। लेकिन उसके बाद इन्होंने जिस दिन देखा इनके हस्बैंड का बीमार होना, सर दर्द होना, कुछ नुकसान होना, गाड़ी में ठोकर लग जाना, छोटी छोटी चीज़, और वो चीज़ घटित होने लगी। पहले लगातार अच्छी चीज़ें दिखती थी, अब लगातार बुरी चीज़ें दिखती थी, पर एक बुरी चीज़ जो दिखती थी वो ये था कि उनके हस्बैंड का लेफ्ट हैंड पूरा कट गया है और वो राइट हैंड से अपने हाथ को पकड़ के लाके इनको दिखा रहे हैं कि मेरा ये हाथ चला गया है। और ये जो सपना था ये इनको झकझोर दे रहा था। इससे ये बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर ये घटित हुआ तो हमें और आपको सबको पता है कि क्या होता है इसका परिणाम। इन्होंने जो अपने हस्बैंड का वो भी देखा था सपना कि उनकी वो कंपनी छूट गई, वो भी सही हुआ, और उन्हें थोड़े थोड़ी सी कम सैलरी कंपैरेटिवली पहले से हल्के कम अमाउंट पे ज्वाइन करना पड़ा, ये भी सही हुआ, नुकसान देखा हुआ। और ये वाला जो सपना था ना, ये इनको आए जाए आए जाए आए जाए, और ये पूरे 1 महीने तक आता रहा। खूब परेशान इस चीज़ से, ये बहुत परेशान, भगवान के पास बैठती और रोती, और ये बात ये अपने हस्बैंड को पहले बता नहीं रही थी, पर बाद में उन्होंने बता दिया, क्योंकि उनसे अकेले बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये जो भी था, और बता दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ हुई है। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि तुम चिंता क्यों करती हो, इतनी पूजा करती हो, सब सही हो जाएगा। और ये लोग दोनों शिव मंदिर जाने लगे, क्योंकि ये कहते हैं कि शिव जी जो है वो प्राण देते भी हैं और लेते भी हैं। तो ये लोग ना वो करने लगे। अब देखिए कैसी लीला होती है। जब उस दिन भी ये लोग शिव मंदिर के लिए ऑटो लेके निकले, तो ये पहुँचे तो मंदिर में, लेकिन जब अंदर पहुँच के देखे तो वो मंदिर था बाबा का, शिव जी थे ही नहीं। तो ये दोनों हैरान कि ये कहाँ आ गए। अभी तक तो जो रास्ते पे हम जा रहे थे, शायद दोनों अपने विचार में इतने मग्न थे, या बाबा ही इन दोनों को ऐसी माया में फंसा लिए थे ना, कि ये निकले तो थे अपने ही मतलब शिव मंदिर में पहुँचने के लिए, और ऑटो वाले को भी शिव मंदिर ही बताया था, पर ऑटो वाले को शिव का साईं क्या सुनाई दिया कि वो शिव की जगह साईं के मंदिर पे लाके रोक दिया। और इससे भी मज़ेदार बात तो ये कि ये पूरा रास्ता ये घूम के आया और इन दोनों का ध्यान नहीं गया, गहन सोच में थे, दोनों परेशान थे। अब कोई आपको आके बता दे कि सुनो परसों तुम्हारी मौत होने वाली है, तो क्या हाल होगा, उदासी हो जाओगे ना, डिप्रेस्ड हो जाओगे। वही इनके साथ हुआ। आधे से ज़्यादा लोग जो कैंसर के बाद ठीक नहीं हो पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्हें ये बता दिया जाता है कि ये डेडलाइन है। अगर ये बोल दिया जाए कि तुम ठीक हो जाओगे ना, तो सच में उसमें भी बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे। पर पहले ही उनको विश्वास करवा दिया जाता है कि सुनो तुम जाने वाले हो, और ये पूरे परिवार को खौफ में ले जाता है। और वही चीज़ अभी इनके साथ हो रही थी कि ऐसा होने वाला है, और कोई बोल दे कि, तो वही हाल इनका था। समझ ही सकते हैं आप लोग, और चाहे मैं भी यहाँ से ये बात बोल रही हूँ, या हम में से कोई भी ये बोल रहा है, पर अगर हम में से किसी को भी ऐसी कोई जानकारी मिल जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी परेशान होंगे। आज कहने को हर कोई कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, पर हम इंसान हैं, टूटने लगते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, भगवान नहीं है। खैर, फिर भी बस जिसने उसका नाम लिया है ना, विश्वास से चाहे अविश्वास से, वो उसका साथ देता है, बस यही बात है।
तो इन लोग को लगा कि यार ये कहाँ पहुँच गए, हम हमें जाना था शिव मंदिर, हम पहुँच गए साई मंदिर। भैया आप पहुँच गए हैं तो चलो अंदर हो ले, हो आए। ठीक है। और पंडित जी ने खूब आशीर्वाद भी दिया, जोड़ा हमेशा अच्छा रहेगा, ये वो। और मतलब ये लोग जब पहली बार ही सोचिए कि बाबा के मंदिर गए हैं, इन्हें पता नहीं कि इन्हें यहाँ आना नहीं था। पंडित जी इनको जानते नहीं है, नोन लोग नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इनके हस्बैंड को ना उदी का पैकेट पकड़ा दिया लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में देते हैं पंडित जी, लेफ्ट हैंड में पकड़ा दिया उदी का पैकेट। और बाबा की जो स्कार्फ होती है ना, जो शॉल के ऊपर एक पतली सी ओढ़ते हैं, वो कॉम्बिनेशन मैच करके वो वाली स्कार्फ जो है वो इनके ऊपर रख दी। इनके हस्बैंड और इनके ऊपर, दोनों के ऊपर। तो ये इनको पहली ही बार मिला वहां आकर। बाबा के मंदिर जाकर अपनापन लगने लगा इन्हें, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से ये लोग शिव मंदिर गए, अपना जलवल दिए और सोचा कि ये साई मंदिर भी आया करेंगे। अच्छा लगा इन्हें। पंडित जी ने बताया था कि ऊदी के पैकेट को ना हमेशा साथ रखना चाहिए, इससे रक्षा होती है। तो इन्हें ये ना बाबा का एक तरह का इंडिकेशन लगा कि शायद भगवान जो है ना मेरी रक्षा करने के लिए मुझे जो है यहाँ बुलाया है और ये ऊदी के पैकेट्स मिले हैं। तो ये इन्होंने ना अपने हस्बैंड को वो गाइड किया और मतलब वो अपने पॉकेट में लेके चलते थे। अब होता ये है ना कि इसके बाद भी वो सपने इनके पास आते थे, वो सपना आना बंद नहीं हुआ। फिर तकरीबन 17-18 दिन हुआ होगा मुश्किल से कि ये साई मंदिर जा रही थी और अकेले जा रही थी। तो ये थोड़ी दूर पे ऑटो रोक के पेमेंट कर दी और ये मतलब आगे बढ़ के 2 कदम चलना था ये मान लीजिए, और फिर मंदिर पहुंचना था। तो ये जा रही थी, तभी एक भैया जो थे ना वो हड़बड़ा के आए और इनको बोले कि बहन आप मंदिर जा रही हो ना? तो उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने ना इनके हाथ में ये मान लीजिए लपेट ही दिया, उस शॉल को लपेट दिया स्कार्फ को, और बोला कि आप ये प्लीज़ मंदिर में दे दीजिए, ये बाबा की शॉल है, ये मेरे पास रह गई है, दे दीजिए, मैं आता हूँ, आप दे दीजिए। और ये गई, ये मंदिर जाके पंडित जी को वो शॉल दी। तो पंडित जी भी हैरान, अलमारी से बाबा का कपड़ा कौन निकाल के ले गया भाई? साफ सफाई वाले या मंदिर के कुक या कर्मचारी लेके क्यों गए, अगर गए भी तो? खैर इन्होंने वो शॉल जो है वो बाबा को दे दी। इनके हस्बैंड फोन में बात करते करते रोड पर से चलकर जा रहे थे। वो ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, बस या ऑटो जो भी लेना था वो लेने के लिए जा रहे थे। तभी कुछ बदमाश लोग ना उनके हस्बैंड का फोन खींचने आए। उसमें से एक बंदे के हाथ में थी क्या बोले उसे, वो ना बहुत कटीला सा होता है, चाकू से ज़्यादा कटीला होता है वो, मतलब बहुत धार वाला था। ठीक है, वो थी। और इनका फ़ोन स्नैच करने के लिए हाथ बढ़ा दिया था। 3 बंदे एक ही बाइक पे थे और एक ने, बीच वाले ने हाथ बढ़ा दिया था और तीसरे ने वो कटीले उसको हाथ में रखा था। ठीक है। और इनको तो समझ आ गया, इन्हें लगा कि बस आज तो कुछ होना ही है। जब तक ये रिएक्ट करते, इन्होंने सोच लिया था कि जाने दो मैं फ़ोन दे दूंगा। ठीक है, ये कुछ रिएक्ट करते, इन्होंने देख लिया वो उनके पास भागे आए हैं। ये ना उनको देख के ये डर गए और थोड़ा सा ना आगे की तरफ टिल्ट हो गए, हड़बड़ा गए। और जो ये टिल्ट हुए तो इनके जो ये है ना अ, जो पॉकेट थी उससे ना वो ऊदी निकली। और वो ऊदी ऐसे स्प्रेड हुई एयर में जैसे मान लीजिए किसी ने ना उसको फूंक दिया हो, इस तरह से स्प्रेड हुई। ये हैरान कि मेरे इससे मतलब मेरे पॉकेट से निकाल के कौन ऊदी उड़ा दी, और इतनी ऊदी थोड़ी थी कि वो उड़ जाएगी, और वो ऊदी उड़ गई। और इधर से वो ऑटो वाला आया, बोले कहाँ जाना है, कहाँ जाना है?" और ये जब तक कुछ बोलते ये बैठ गए और वो ऑटो वाला चला गया। उसके बाद ना तो वो बंदे आए, ना इनकी हिम्मत थी कि ये पीछे देखे, क्योंकि इन्होंने तो ऊदी गिराई नहीं थी, कोई गड़बड़ किया नहीं था। तो इन्हें तो लग रहा था कि अगर अब वो लोग आएंगे ना तो मोबाइल भी छीनेंगे और मार भी देंगे जान से। तो ये बहुत मतलब भयावह स्थिति थी। और वो ऑटो वाला पूछा नहीं कि कहाँ जाना है, बस बैठा लिया, बिठा कर ले गया।
और इनको इनके घर तक छोड़े आया। 1-2 जगह रास्ता पूछा कहाँ जाना है, पर 2-3 गलियों में बिना पूछे इनके घर तक इनको छोड़े आया। बहुत परेशान होकर इन्होंने अपनी पत्नी को वो सारी घटना बताई जो इनके साथ घटित हुई, और फिर इनकी पत्नी ने भी इन्हें वो घटना बताई जो उनके साथ घटित हुई। यानी कि उस मंदिर के बाहर जो उनके हाथ में बाबा का स्कार्फ लपेट कर गए थे, जो स्कार्फ बाबा का उनके अलमारी में रहता है, मंदिर में रहता है, वो लपेटने कोई और नहीं, स्वयं बाबा आए थे और रक्षा करना था, इसलिए इनके लेफ्ट हैंड में ऑलमोस्ट लपेट दिए थे। अब रिकलेक्ट करिएगा कैसे बाबा ने रक्षा करी, हाथ बचा लिया, लपेट दिया इधर से, और उधर से खुद ऑटो वाले के रूप में आके इनको बिठा के घर तक छोड़े आए, और इनके पॉकेट से जो उदी निकल कर वो स्प्रेड हुई, और फिर वो लोग जिनको इनकी ऑटो दिखी ही नहीं होगी, दिखी होती तो वो लोग छोड़ देते क्या, और ना ही इन्होंने सर निकाल कर पीछे देखने की हिम्मत करी कि वो क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उनको कौन सा रास्ता बताया बाबा ने वो तो बाबा जाने। और इस चीज़ के बाद ये थोड़ा मतलब इन्होंने प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो साईं थे, इसकी लीला इतनी खूबसूरत थी कि लगभग जैसा डिस्क्रिप्शन इनकी वाइफ ने दिया था वो भैया का, ये जाकर दो मैं आ रहा हूँ मंदिर में, मतलब ऐसा लगा कि वो बहुत हड़बड़ा कर किसी काम को करने जा रहे थे, करके वो आते मंदिर में। उसी डिस्क्रिप्शन का उतना ही कद काठी वाला आदमी इनका ऑटो वाला था। बाबा मंदिर छोड़कर चले गए थे ऑटो वाले बनकर, इनको घर तक छोड़े आने। ये तो बाबा की लीला है कि अपने भक्त के लिए ना किसी तीसरे को नहीं भेजते, खुद आ जाते, खुद खड़े हो जाते हैं। इनके पति की ना ही सिर्फ प्राण बचाई, बल्कि सदैव के लिए इनके पूरे परिवार का साईं चरणों में विश्वास और दृढ़ कर दिया। और जो भी आज परेशान है, तो आप ये मानो कि परेशानी इन्हें भी आई थी। इस तरह से पता चल जाना कि भाई तुम मर रहे हो, तुम्हारा हाथ कट रहा है, और इसको झेलना बहुत कठिन होता है। पर इन्होंने शिव जी की आराधना कभी छोड़ी नहीं, विश्वास रखा। बाबा ने मंदिर बुलाया, बाबा के मंदिर भी जाना शुरू करी। इन्होंने विश्वास रखा, रोती थी, गुस्सा भी होती थी, पर विश्वास रखती थी। और उसी का परिणाम था कि इनके पति की रक्षा हुई। और जो बाबा इनके हाथ कटे हुए दिखाते थे ना, वो तो कटीला हाथ में लेके आ ही रहा था। नहीं देते तो काट देता हाथ, क्या करता पता नहीं, हाथ ही काटता कि मार देता ये भी नहीं पता। तो चाहे जो भी होना हो, पर अगर वो रक्षा कर रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं होगा। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें, और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।